नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी देखिए हम अयोध्या में हैं, चंदा भाभी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ पे राधा राज जी मिली हुई हैं। आपको पता ही है कि इस समय सोशल प्लेटफार्म पे क्या चल रहा है, काफ़ी बवाल चल रहा है। हमने तो आज तक बहुत लोगों का वीडियो देखा, लेकिन ऐसा घमासान युद्ध मैंने कभी कहीं नहीं देखा। आप लोग भी नहीं देखे होंगे। बस ये सब जो भी हो रहा है केवल गोरखपुर में हो रहा है। लेकिन आज जो है राधा राज जो कि 3 चैनल चलाती थी, बहुत अच्छा पहले इनका शॉर्ट वीडियो था। मैंने देखा कि पहले दिल्ली में भी गई थी, बहुत अच्छा वहाँ से भी लोगों का प्यार मिल रहा था। लेकिन इनके भी जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया, और इनका घर भी है गोरखपुर में। फिर ये घर पे आई और जिनके साथ ये रहती थी, बहुत ज़्यादा बीच में आप लोग भी देखे होंगे, काफ़ी जो है इन लोगों का लगाव था। लेकिन आज वही लगाव जो है दूरियां बन रही हैं, काफ़ी टकरार हो रहा है, क्योंकि इनका चैनल जो था 3 वो डिलीट हो गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए सब कुछ बात करेंगे, और बाकी आप लोग का जितना सवाल था वो सवाल मैं सोच रहा हूँ कि इनसे आज जवाब लेने की कोशिश करूँगा। जी, स्वागत है। धन्यवाद, आपके न्यूज में मेरा स्वागत है, और जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। काफ़ी आप उदास दिख रही हैं। उदास इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि क्या बताया जाए। हाँ, चैनल तो टर्मिनेट है ही है, लेकिन चैनल की कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोच रही हूँ मैं कि अगर एक औरत को नीचे गिराने के लिए इतनी साजिशें, इतना लाइव आके चिल्लाना, गला फाड़ फाड़ के 70,000 50,000, उसका सबूत भी तो होगा। 50,000 अगर हम आपके अकाउंट में 50,000 भेजेंगे तो सबूत होगा ना। ये 70,000 50,000 क्या मतलब, ये नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है कि गोरखपुरिया भौजी ने शुरू से ही स्ट्राइक का खेल खिलवाया। अच्छा, शुरू से स्ट्राइक का उन्होंने खेल खिलवाया, उनके पास जोड़ का तोड़ मिल गया, तो वो तो उससे नहीं डर रही हैं। लेकिन पहले स्ट्राइक उस चीज़ को स्ट्राइक मारने वाले को लाने वाली तो गोरखपुरिया भौजी ही थी। उसको पूरे यूट्यूब पे लाने वाली तुम ही थी, गोरखपुर में लाने वाली तुम ही थी। बेटा बना के तुमने सबका खून पिलवाया उससे। बेटा बना के तुमने सब पे स्ट्राइक मरवाया। 500 1,000 500 1,000 1,500 2,000 रुपये ये भेजती गई उसको खाने पीने के लिए, और स्ट्राइक मरवाती गई। और जो चिल्लाती हैं वो उनका महादेव चिल्लाता है कि स्ट्राइक गया है, सबूत दे, गोरखपुरिया भौजी के चैनल से स्ट्राइक गया है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ है कौन से जीमेल से मारूं। यानी कि आपने बहुत सारे जीमेल फेक बना के दे रखे होंगे उसको। जब आप पैसा दे रही हैं तो भाई फेक जब स्ट्राइक दिलवा रही हैं, जब सबका पत्ता ही काटना है तो तुम ओरिजिनल थोड़ी न दोगी। ये स्ट्राइक का खेल क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ते हैं अपने टैलेंट दिखा करके, कॉमेडी वीडियो शूट करके अच्छे गोरखपुर में मुझसे आगे कोई ना बढ़े। अच्छी बात है, उनसे आगे कोई नहीं बढ़े, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए ना जी। अच्छा चीज दिखाए। वह काल नाचे ढंग नहीं अंगनवा टेढ़। आप लोग डांस देखे होगे गोरखपुरिया भौजी का कैसे करती हैं। लेकिन ये केवल गोरखपुर में होता है। बस क्योंकि ये गोरखपुर की एक मजबूरी थी कि जितने समय ये पैसा देके स्ट्राइक मरवा रही थी, सब लोग पैसा दे के अपना चैनल सेव करा लिए थे। और आज भी वही मुद्दा है कि अगर ये शुरू में नहीं उसको लाई होती तो आज तक ये खेल नहीं चलता। सेव करने का मतलब नहीं समझ में आया। बाबा ठाकुर को इन्हीं के द्वारा बाबा ठाकुर स्ट्राइक मारता था, पूरा साबुत है। इन्होंने बाबा ठाकुर से बात भी की है, और साथ साथ चंदा दीदी का नाम ले लेके कि माई के दर्द हुई तो समझा कहा, ये वो करके, मतलब उसमें कहीं ना कहीं बाबा ठाकुर की ये माँ बनी है। बाबा ठाकुर की माँ बनी है। तो पहले इन्होंने स्ट्राइक ठुकवाया। ठुकवाने के बाद वो चैनल, जब मेरे को पता चला कि मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बोला गया कि मैं बाबा ठाकुर, मैंने तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक मारा, फलाना आदमी ने मरवाया। तो मैंने बोला भैया जब स्ट्राइक आप ही मारते हैं तो चैनल आप ही मैनेज करिए। भाई जब स्ट्राइक आप ही मारते हैं तो आप ही चैनल मैनेज करिए, 2 रुपये बचेगा। आप स्ट्राइक भी नहीं मारेंगे, 2 रुपये आप लेंगे, आप स्ट्राइक। ये जो चैनल सेव करने की बात कर रही थी कि स्ट्राइक दे के चैनल सेव करवाना, तो ये सेव कैसा, क्या 50% में पार्टनरी में लेती थी। वो तो क्या कुछ करती है? हाँ, बाबा ठाकुर से स्ट्राइक मरवाती थी, और जो परसेंटेज बाबा ठाकुर लेते थे उसमें से आधा वो लेती थी, आधा वो लेते थे। तो ये सेव हो जाने के बाद क्या होता है? फिर यही होता है कि चैनलों से स्ट्राइक वगैरह जाते हैं, दुनिया के हेम तेन ये सब होता है, और उसके बाद चैनल भी टर्मिनेट होता है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो गुंडा टैक्स। हाँ, और ये अपने घर पे, हाँ ये अपने घर पे बैठा भी रखी है लड़कों को। अपने मुंह से बोलता है महादेव कि मेरे घर लड़के रात रात भर काम करते हैं चैनल को लेके। अब पता नहीं कौन सा काम करते हैं।
ये होता है गोरखपुर में, और आज से हमको लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, केवल 1.5 साल या 2 साल हो रहा होगा, तभी से ये खेल चल रहा है स्ट्राइक का। लेकिन हम तो अभी तक जानते थे कि स्ट्राइक मारना अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई भाई स्ट्राइक मार सकता है, हम भी मारेंगे, आप भी मारेंगे, और मारना चाहिए, क्योंकि आप जब मेहनत किए हैं, आप मेहनत किए हैं और आपका कंटेंट कोई चोरी करके डालेगा तो मारेगा स्ट्राइक, जाहिर सी बात है ना। लेकिन आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अगर कोई आपके सपोर्ट में बोल रहा है तो क्या आप तब भी स्ट्राइक मारेंगे? कैसे ऐसे मार देंगे? जिसे मुंह खोल के बोलती है उड़ा ताड़े पंख काट दे, मेरे को बोलिए पंख काट दे। आज अगर मेरी पंख काट दी गई ना तो ऐसे ये यूट्यूब पे राज करेगी, गोरखपुर में राज करेगी, और सभी यूट्यूबर मुंह बंद करके अपना काम करेंगे। जिस तरीके से उसके वीडियो में आप जाके देखिए, धमकी भरा जो कह रही है, वो सरासर धमकी दे रही है। अगर कोई मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएगा तो उनके चैनल पे स्ट्राइक जाएगा, चैनल डिलीट करवाएगी। खुद अपने मुंह से बोलिए, अगर तुम स्ट्राइक नहीं मरवाती, चैनल नहीं डिलीट करवाती, तो तुम्हें कैसे इतनी नॉलेज है? इतनी नॉलेज तुम्हें कैसे है? लेकिन आप जो है केवल गोरखपुरिया को टारगेट कर रही हैं। वही मरवाई है, क्योंकि अभी तक किसी की ऐसी रिकॉर्डिंग ही नहीं आई है उनके अलावा। इन्होंने साथ साथ बात किया है, हर एक चीज़ आपने देखा है, आपने पहले अपने चलाया भी होगा। मुझे एक रिकॉर्डिंग मुझे भी पहले मिली थी, बहुत साबुत, मैंने चैनल पर डाला हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गोरखपुरिया के पीछे उस समय जब हमने वो प्रूफ डाला था तो आपकी भी गतिविधि देखा था और लोगों का भी हमने सुना था। किसी की तरफ से बोली नहीं थी, मैं बस इतना बोली थी, जो जहाँ है रहने दो, सब लोग शांत हो जाओ, लड़ाई से झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, ये बोले थे, ना कि उसके सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन आप पहले, क्योंकि मुझे पता था, हाँ, लेकिन पता था हम लोग शांत थे, क्योंकि हम लोग को डर था कि जब स्ट्राइक यही मरवा रही, नहीं स्ट्राइक यही मरवा रही है तो भाई चैनल, मतलब आपको उस समय डर था? हाँ, कि स्ट्राइक यही मरवा रही है। और मुझको ही नहीं, सभी यूट्यूबर को ही डर था। और सभी यूट्यूबर अब अपने लिए लड़ रहे हैं, तो देखिए पगला गई है, सबको कह रही है मांग धोआ जा, हाई हो कुलिन के पूत भातार खाई, बताइए। लेकिन एक चीज़ राधा जी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप जब बीच में देखिए यही सब बवाल हुआ था, जो कि आज मालती इस दुनिया में नहीं है। हाँ, वहाँ पे मैं खड़ी। लेकिन मालती चौहान से पहले भी हम लोग आपको फॉलो किए हैं, देखते हैं, और बहुत लोग देखते हैं कि कभी आप मालती चौहान के सपोर्ट में खड़ी थी, फिर विष्णु राज के साथ में आपने उनके साथ बहुत सारे वीडियो बनाई, और फिर बाद में उन्हीं का विरोध की। फिर गोरखपुरिया के साथ में आप उनके साथ में, हम लोगों ने देखा कई बार आप उनके गोरखपुरिया के साथ में रही, खड़ी रही, और आज फिर उनसे टकरार में है। ये मैं कहना चाहूँगी, मैं खड़ी इसलिए थी, मैं गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में इसलिए खड़ी थी क्योंकि वो मालती के पिता को न्याय दिलाना चाहती थी। और मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि विष्णु ने मालती को मारा है, चाहे विष्णु ने मालती को, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मैंने बोला वो कानून जानेगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर जिसने ऐसा किया है सज़ा मिलनी चाहिए, तब मैं खड़ी थी। आप न्यूज़ वाले, आपने खुद देखा होगा गोरखपुरिया भौजी का क्या हाल था घाट पे। वहाँ मैं अकेले खड़ी थी, लेडीज़ में सारी लेडीज़ें साइड थी, मैं अकेली लेडीज़ खड़ी थी। और सोचिए, वो लेडीज़ अगर एक लेडीज़ को नीचे दिखा सकती है, कल लाइव आई थी, मैं उससे प्रूफ मांगती हूँ, वो मुझसे सबूत मांगती है, मैं उससे प्रूफ मांगती हूँ, क्योंकि वो तो फेक काम करवाती है, स्ट्राइक मरवाती है फेक जीमेलों से। रिकॉर्डिंग है, आप लगा भी लीजिएगा। पूछते हैं उनसे, कौन बोलती है भेज दिलवानी, समझ लिया, तो कौन से जीमेल से मारी, जायज़ सी बात है। और दूसरी बात, वो सबूत लाएं जिन लोगों ने अकाउंट में पैसे भेजे। हाँ, और एक बात आप जानते होंगे कि अगर हम लोग किसी का कम्युनिटी मारते हैं, अगर पैसे की डिमांड करते हैं तो, वैसे पैसे की डिमांड हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी की कम्युनिटी लगाई, पैसे की डिमांड करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका चार्ज क्या होना चाहिए, आप मुझे एक बार बताइए। हाँ, बहुत मैंने भी देखा कि 1000, 500 या 1500, मैंने मान लिया 2000, 5000 भी मैंने मान लिया। मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, मैंने 5000 भी मान लिया, लेकिन 50,000, 30,000 कोई पागल है देगा? नहीं, जब कह रहे हैं तो आप ली होगी तभी तो। मुझको प्रूफ देना, प्रूफ भी तो देगी। वो तो प्रूफ लाने के लिए बोल रहे हैं लोग। हाँ, तो प्रूफ लेके आए, वो मैं कह तो रही हूँ प्रूफ लेके आए। लेकिन वो जो बात कही है कि लोग राधा राज के खिलाफ वीडियो बनाए, मैं कम्युनिटी लगाऊंगी, ये भी तुम बोल सकती थी कि अपनी मजबूरी बताओ, मैं कम्युनिटी लगाऊंगी। अरे उनके दरवाजे पे तो मैं देखता हूँ बहुत लोग जाते हैं, और बहुत लोगों का। आप यूट्यूब वाले बाबा का वीडियो नहीं देखे हैं लग रहा है? नहीं देखा हूँ, वैसे तो मुझे भी अब तो वही चीज़ है कि मैं कहूँगा तो मैं नहीं जाता हूँ। कितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बात मेरी बताइए, गोरखपुरिया भौजी और किसी इंटरव्यू वालों को इनवाइट क्यों नहीं देती है? आपसे मेरा सवाल है। हमारा तो सिद्धांत है कि जब तक कोई सामने से आके देता नहीं, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, या फिर मेरे द्वारा किसी घटना वालों को वो इंटरव्यू नहीं देती है, और देती भी है तो जो उसने 1-2 पाल रखे हैं, जिस पे टोटल उसी का वीडियो आता है, बस उन्हीं के न्यूज़ पे आता है। मुझे भी तो इस तरह से लोग कह रहे हैं कि नहीं हम खाली यहीं से डालते हैं। नहीं, आप अपना चैनल उठा के देखिए,
आप दुनिया की खबरें दिखाते हैं और जो उसके चटुए हैं उनका चैनल उठा के देखिए, उन पे खाली उसका वीडियो आता है ना। और हाँ, जो मुझे कह रहे हैं कि राधा से बोलो बाबा ठाकुर को लाए, उसका भाई है, तो भाई बनने से पहले तोर भाई बनल लाल, तोरे माई बेटवा बनल लाल। गोरखपुरिया भौजी का बेटा बना था तो सबसे पहले गोरखपुरिया भौजी उसको लाए, ओकर बेटवे अपने माई से कहे कि भैवक बोला पैसवा दे के स्ट्राइक मरवावत रहते। लेकिन ये क्या झगड़ा का सिलसिला खत्म होगा या? आप देखिए ना, एक वीडियो डालती हैं, तुम जिस कोने में छुपी हो तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा? मैं चंदा के स्टूडियो पे हूँ, तभी तो मैं आया हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मैं कहीं छुपी नहीं हूँ। छुपी होती तो मैं ऐसे ना न्यूज़ में बोलती, ना अपने चैनल में बोलती, ना मैं बताती कि मैं स्टूडियो में हूँ। मैं कहीं छुपी नहीं हूँ, किसी बिल में भी नहीं छुपी हूँ। और दूसरी बात, जो कह रही हैं कि बिल में छुपी है, ढूंढ के निकालूंगी, ये वो फलाना ढिमकाना, एक ही वीडियो जा रहा है, तुम मुझसे मिलो, नहीं मिलोगी, जहाँ तुम हो वहाँ मैं आऊँगी, यही लास्ट वीडियो। उसके बाद उनका जो वीडियोस आते हैं, क्योंकि उस वीडियो पे तो अच्छा खासा व्यूज आ गया। जब व्यूज का ही खेल है, उस वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आया। वो शाम का समय था जो वीडियो आया, शाम का समय था। उससे पहले उन्होंने दिन में बहुत सारी वीडियो बना के रख ली थी, जो कि उन्होंने रात में पोस्ट की, और पूरा साफ साफ दिन दिखाई दे रहा है। यानी कि तुम जानती थी, वीडियो तुमने बनाया, तुम जानती थी कि अगर एक चैनल पे अच्छा व्यूज आएगा तो सारे चैनल पे ये वीडियो कंटिन्यू हम डालेंगे, तुम डालती गई। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, क्या किसी का चैनल क्या पैनल में रहता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। वो तो मुझे भी नहीं पता। चैनल तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि चैनल तो यूट्यूब डिलीट करता है, या फिर किसी का कंटेंट अगर आप यूज किए रहेंगे तो कोई फेक स्ट्राइक मारेगा तो भी यूट्यूब जो है उस चेक करेगा तब डिलीट होगा। लेकिन ये पैनल, ये मुझे तो समझ में नहीं आया कि पैनल होता क्या है। महादेव को ज़्यादा नॉलेज है, देखने रहे हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट का कंपनी भंडार खोल रखा है, घर में 500 4 हजार लेता है ले जाके उधर। सीएमएस लोग, आपका चैनल तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका चैनल तो सीएमएस में था, आप पहले ही शोर के थे, तो फिर कैसे चैनल डिलीट? हाँ, ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि सीएमएस क्रिएट किया जाता है, जिस डिजिटल ने हमको दिया कि आप चैनल मैनेज करिए, रंजय मैनेज कर रहे हैं, जो कि रंजय जलवंशी पे पहुंच चुका है। वो कह रहे हैं कि जितने पैनल, महादेव कह रहा है ना, जितना पैनल डिलीट में था डिलीट हो गया, लाल का चैनल आज चला है, जरूरी नहीं है, लेकिन उन महिलाओं का चैनल आना चाहिए जो डिलीट हुआ, जो 1000 महिलाएं पैनलों में थी। अबे गलत शब्द नहीं, वो ऐसा ही पगला ही रहा, बोलने मजबूर कर देगा। उसको कम से कम ये कोई समझाए कि अगर एक चैनल पे स्ट्राइक आएगा तो एक ही चैनल टर्मिनेट होकर डिलीट होगा, हैं? सारे नहीं ना होंगे। पैनल अगर डिलीट होगा, मेरे जहाँ तक मुझे और लगता है, आपने रंजय का कल वीडियो देखा होगा, जो चैनल हमारे पास है सारे सेफ हैं, और जो 1000 बोल रहा है महादेव कि 1000 चैनल उन लोग के पास थे, वो सरासर झूठ है। 100 कुछ चैनल है, सारे चैनल सेफ है। मैंने फोन करके मेरा सवाल ये था कि आपका सीएमएस में था, फिर चैनल कैसे डिलीट होगा? क्योंकि सीएमएस में इसलिए देते हैं कि कोई स्ट्राइक ना मारे। चैनल था सीएमएस में, मेरा म्यूजिक चैनल था, आप जानते हैं, तो म्यूजिक चैनल था जो कि मेरा नया था और अच्छा खासा चल रहा था, ट्रेंडिंग में भी गाना आ रहा था। तो भाई जलन तो होगी। लेकिन तीनों चैनल आपका सब? हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ, पहले मेरे एक चैनल पे स्ट्राइक मारा गया, चैनल टर्मिनेट हुआ, डिलीट हुआ, शो नहीं कर रहा है। दूसरे चैनल पे स्ट्राइक मारा गया, दूसरा चैनल डिलीट हुआ, नहीं शो हुआ। तीसरे चैनल पे भी स्ट्राइक मारा गया, चैनल टर्मिनेट हुआ, नहीं शो हुआ। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि सीएमएस से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मतलब म्यूज़िक वाले जो जुड़े हैं, म्यूज़िक ही चैनल से सीएमएस से जुड़ता है ना, आप जहाँ तक कि आप लोग को पता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो नॉलेज है रंजय को है। मुझे ना पैनल का नॉलेज है, ना सीएमएस का नॉलेज है, इन सब की नॉलेज रंजय को है। और रंजय ने वीडियो भी के माध्यम से बताया है, रात में अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा तो भी रंजय ने साफ साफ कॉल पे बोला है कि सारे चैनल सेफ हैं। भाभी, जब महादेव का वीडियो आता है 1000 चैनल थे, तो मैं खुद ही शौक हो गई कि यार 1000 चैनल हमारे मैनेज में थे, हम इतने बड़े डिजिटल हो गए हैं। क्योंकि महादेव के यहाँ लाखों करोड़ों जा रहे हैं, सबसे बड़ा डिजिटल तो वो होगा ना। फ़ोन किए रंजय के पास, पूछे रंजय ऐसी ऐसी बात है क्या, और मेरे अलावा किसी और का भी चैनल डिलीट हुआ है? बोले नहीं भाभी, सिर्फ आपका ही चैनल डिलीट हुआ है और किसी का चैनल डिलीट नहीं हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने अपना चैनल सीएमएस से नहीं जोड़ा, लेकिन स्ट्राइक मार के टर्मिनेट कराया गया, और वो भी फेक स्ट्राइक। तो आपके चैनल पे जो स्ट्राइक लगा हुआ तो मेल तो आया होगा ना? हाँ, मेल आया है, सारा प्रूफ होगा। हाँ, तो वो कैसे? सारा प्रूफ है मेरे पास, मेरे जो मेल आया है सारा प्रूफ मेरे पास है, सब चीज़ है। लेकिन मैं उसको क्यों दूं ये प्रूफ? हाँ, लेकिन मैं थाने पे दूंगी ना। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फिर जब मेल आपके पास आया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं गोरखपुरिया ही मारी? क्योंकि फेक स्ट्राइक मरवाने वाली तो वही है ना शुरू से। ऐसे तो कहने को तो वो भी कह देंगे कि नहीं राधाराज फेक स्ट्राइक मारा। ऐसे कैसे कह देगी?
राधा राज का रिकॉर्डिंग है कि फलाना आदमी के चैनल पे स्ट्राइक मारो? आप बताइए। ये तो नहीं है। हाँ, देखिए आप वो तो ऑडियो सब लोग सुन भी रहे हैं। वही ना, किसी के कहने से वो तो बहुत कुछ मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तो क्या पब्लिक मान रही है? वो तो कह रही है कि अगर कोई मुझे गाली देगा, मेरे नाम पे वीडियो बनाएगा, मैं स्ट्राइक मारूंगी, चैनल डिलीट कराऊंगी। इसके खिलाफ कोई न्यूज वाले बोलने लायक नहीं है? बोलना चाहिए ना, न्यूज वालों को पूछना चाहिए ना कि पब्लिक है, तुम्हारे सपोर्ट में भी बनाएगी, तुम्हारे अनसपोर्ट में भी बनाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ऐसे सरासर धमकी दो। तुम आज ऐसी धमकी दे रहे हो, कल को तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो। स्ट्राइक तो तभी वो मारेंगे जब दूसरे का कंटेंट कोई यूज करेगा। वही ना। और जिसको स्ट्राइक मारना रहेगा भाई, फेक भी दिलवा सकती है। हम लोग तो अपना यूज कर रहे थे ना, रिकॉर्डिंगें जो निकल के आ रही हैं सामने, हम लोग तो अपना यूज कर रहे थे, लेकिन मरवा के चैनल मैनेजमेंट लिवा रही थी सबसे। अभी क्या करेंगे? इतना सब कुछ हो गया और आपका तीनों चैनल डिलीट हो गया, तो फिर अब आप क्या करेंगे? अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं 100 की सीधी बात, वो कौन होती है कि मैं उसकी बुलाई हुई जगह पे जाऊँगी? मैं जहाँ बुलाऊँगी वो आए। मैं जगह का नाम नहीं जानती हूँ, अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए। और दूसरी बात, मैं उसको सबूत क्यों दूँ? मैं उसको सबूत क्यों दूँ? मैं अपने पुलिस प्रशासन को सबूत दूंगी। सही बात है। फेक स्ट्राइक आया, क्यों आया? अगर तुम फेक स्ट्राइक का काम नहीं शुरू से करवाती तो आज तक स्ट्राइक फेक नहीं आता। तुम शुरू में ही सारी औरतों को जागरूक करती अपने चैनल के माध्यम से। तुम ये सोचती मेरा एक चैनल जाएगा लेकिन मैं सबको जागरूक करूं, तो सबके चैनल आज बचे होते। तुम्हारे एक चैनल ताकने से मेरा 3 चैनल यहाँ खत्म है। मुझे पता भी नहीं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 चैनल खत्म है, लेकिन मैं ये चीज लड़ रही हूँ कि सारी औरतें जागरूक हों कि स्ट्राइक मरवाने वाली यही है। अगर ये स्ट्राइक का मैटर नहीं लाती, स्ट्राइक का सिलसिला ये शुरू से नहीं लाती, तो आज तक स्ट्राइक नहीं लगता। और कहीं क्यों नहीं लगता? आपके आजमगढ़ में क्यों नहीं फेक स्ट्राइक लगता है? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे उनके में भी बवाल चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उनकी तबीयत खराब थी और आपका चैनल डिलीट हो गया। ये लोग कह रहे हैं ना कि ये सब व्यूज पाने के लिए सब जो है कहानी। मेरे तरफ से व्यूज का कोई खेल नहीं है। गोरखपुरिया भौजी की तरफ से होगा तो आप लोग जानते ही हैं। मेरी तरफ से कोई व्यूज का खेल नहीं है। मेरा बस मेन मुद्दा है कि अगर ये शुरू में उसको नहीं लाई होती बेटे का दर्जा देके, तो आज ये खेल नहीं हुआ होता। अच्छा, अभी आप उनके साथ में रहीं, पिछले दिनों आप उनके साथ में बहुत कुछ उनके साथ रह के आपने देखा भी होगा। आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि जब कोई साथ में। आज मुझे पता चला कि जो लोग रोते थे, बिलखते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, आज मुझे पता चल रहा है कि वो लोग सच कहते थे। आपको विश्वास नहीं हो रहा था? तब मुझे विश्वास नहीं, रिकॉर्डिंग पे तो विश्वास था, रिकॉर्डिंगों पे तो विश्वास था। उन्होंने अपने मुंह से बताया, उस पर भी मुझे विश्वास था। लेकिन ये विश्वास नहीं था कि यार गोरखपुरिया भौजी इतने लोग का चैनल थोड़ी ना खा सकती है, इतने लोगों से पैसे थोड़ी ना ले सकती है। घर पे बुला के यार इतना अच्छे से वो प्रमोशन करती हैं सबका, सबसे पैसे थोड़ी ना ले सकती हैं। ये भी मुझे समझ में नहीं आता है कि वीडियो में उनके आता है कि नहीं हम इनकी मदद कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, और फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि पैसा। तो मैंने बताया तो यूट्यूब वाले बाबा का वीडियो आपने देखा है, बोली है ना, जो जिसका जैसा वीडियो बनाती हैं। मुझसे 4000 ली और मेरे साथ एक लेडीज आई थी, उनका थोड़ा अच्छा बनाई तो उनसे 5000 ली। कैमरे के सामने नहीं ली, उधर ले जाके ली। आप अच्छा खासा गोरखपुर दिल्ली में वीडियो आपका चैनल चल रहा था, फिर वही तो दिल्ली में मैं गई, मैं सबसे अलग भी हो गई थी। मैं आपने देखे कि नहीं, राधा तो गोरखपुर से निकल के बहुत अलग जा रही हैं, और ऐसा लग रहा था कि आप दिल्ली में 1 आध साल रह जाएंगे तो वहाँ बहुत सबसे आगे निकल जाएंगे। मेरे चैनल पे फेक स्ट्राइक आया था दिल्ली में ही जब मैं गई। और मैं आपको बता दूं, आज जहां हम लोग जा रहे हैं राम जी की भूमि पे, 22 तारीख को ही मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया था। और मैं 22 तारीख को ट्रेन में नहीं थी, जैसे मतलब 22 तारीख को उद्घाटन हुआ था। क्या हुआ था? 22 तारीख को उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। लेकिन जब हम लोग पहले से ही दिल्ली में ये था कि जैसे हम लोग अगर कोई चीज़ जैसे आगे पढ़ रहा है तो उसकी वीडियोस हम लोग पहले से ही तैयार होकर बनाते थे। तो मैंने राम जी की बहुत सारी वीडियो बनाई और उन्हीं राम जी की वीडियोस पे स्ट्राइक आने लगा। मैं बोली यार मैं तो उनके ही पे वीडियो बनाई, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा फेक तो नहीं लगना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? मेरे को उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि इन्होंने ही ऐसा करवाया। लेकिन जब रिकॉर्डिंगें सारी निकल के सामने आई तब पता चला कि खेला ये था। उस समय भी स्ट्राइक मारना। आप मेरी छोड़िए, मैं तो गोरखपुरिया भौजी के साथ ना बैठती थी, ना उठती थी, ना कुछ करती थी। जो लोग अपनी माँ मानते थे, जो लोग दिनों रात पैर छूते थे, उनका हर एक जगह खड़े रहते थे, रजनी कौशल, कन्हैया सालू, उन सब को जाके देखिए क्या क्या कहा गया है। आज सब लोग विरोध में, आज सब मेरे साथ नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी लोग डर रहे हैं कि नहीं हम बोलेंगे तो। हाँ, अभी भी डर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अपने हक के लिए लड़िए।
अगर वो स्ट्राइक मारती हैं तो आपके पास कानून है, ये मत सोचिए। और ये चीज़ शायद आप लोग भूल रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि उन्होंने बोला था संत कबीर नगर की पुलिस प्रशासन में दम नहीं था, तभी वो गोरखपुर जिले की प्रशासन के पास गई। उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। तो आप लोग के पास प्रशासन है, आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट जाइए। आप चंदा भाभी के यहाँ आई हैं। चंदा भाभी को भी आप पहले गलत कर रही थी। पहले इनके पे जब स्ट्राइक आया था तो आप जो है इनके खिलाफ मैंने देखा कि बोल रही थी कि नहीं ये गलत कर रही हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं गोरखपुरिया पे, ये तमाम नहीं तरह नहीं, से। मैंने आरोप नहीं बोला था, क्योंकि मेरे पास भी सबूत था। जो इनके पास था वही मेरे पास भी था। मैंने आरोप नहीं लगाया था। मैंने ये बोला जो हो रहा है शांत करो, जान दो इस मैटर को, सब लोग अच्छे से कमाओ खाओ, स्ट्राइक मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कब बोला था कि जो लोग मुझे जानते थे, क्योंकि वहाँ पे जो भी मैटर होता था मैं चंदा दीदी को बताती थी, दीदी ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है, सारी चीज़ें मैं उनसे शेयर करती थी, हर एक चीज़ें। बस मुझे इस चीज़ का दुख था। और वो मेरा नाम नहीं लेती थी वीडियोस में, गोरखपुरिया भौजी का ही नाम लेती थी हर जगह। लेकिन मैं सोचती नहीं थी, ये था कि जब केस हुआ है अगर एक आदमी का नाम लिया जाए तो बाकी के आदमी का नाम अपने आप आ जाता है। तो मैंने बस ये कहना था कि अभी इस मैटर पे आप शांत हो सकती थी, लेकिन आप नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये बात थी। हमारी बातचीत भी नहीं थी, लेकिन मैं देखती थी मेरा कम्युनिटी मार देती थी गाने का। मैं इनसे कहने नहीं जाती थी, कम्युनिटी मार देती थी। फिर मेरे अंदर भी इंसानियत है कि अगर वो मेरे कहने पे बगैर कम्युनिटी मार रही हैं तो मैं भी लाऊं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं कुछ तो एक बार मैं भी मार सकती हूँ उनके बगैर कहने पे। मैंने एक बार उनकर बगैर कहने पे मारी और मैं अच्छे से काम भी करने लगी, अच्छी अच्छी स्टोरी भी बनाने लगी। तब गोरखपुरिया भौजी का क्या आता है, सब अश्लील वालों के साथ जुड़ गए हैं। सब लोग जो बैठ के पानी पी के गरियाते थे उसके साथ जब सब जुट गए, तब भी उन्होंने मुझे टारगेट किया। मैंने तो उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाया, उन्होंने मुझे टारगेट किया साफ और साफ कहा कि विष्णु मरे चाहे जिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कि जेलों में छुट्टी नहीं छुट्टी, छूटा चाहे नहीं छूटा, हमें फ़र्क नहीं पड़ाला। तुम तो अपने बीवी बच्चे में हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम तो अपने आदमी के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, खुश हो। तुम्हारे इतने सारे बेटे हैं बेगर पैदा किए हुए खड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? विष्णु के साथ कोई नहीं है, विष्णु के साथ कोई नहीं है, तो भाई वो अकेले फंसा पड़ा है। विष्णुराज के साथ तो आपने भी एक बार मैंने वीडियो देखा था कि नहीं विष्णुराज गलत है, उन्हें सजा होनी चाहिए। गोरखपुरिया के साथ में ऐसा नहीं है। आपने वीडियो में चिल्ला कर सब लोग साथ में मैं बोल ही नहीं सकती, मुझे वो वीडियो आप दिखाइए। अब तो आपका चैनल डिलीट हो गया। नहीं, मेरे पे चाहे किसी पे भी आप मुझे वीडियोस दिखाइए। हम लोग देखे थे कि आप लोग उस समय जो है सजा के लिए उन्हें जो है काफी चिल्ला रहे थे। उसने डायरेक्ट नाम लिया था, गोरखपुरिया भौजी ने विष्णु का डायरेक्ट नाम लिया था। आपने विरोध फिर क्यों नहीं किया? कैसे नाम नहीं लिया? मैं किसी के ऊपर जज थोड़ी नहीं कर सकती हूँ। अब आप मेरे ऊपर सवाल उठा सकते हैं, मैं आपसे ये कहूंगी ये बात मत पूछिए। मैं आपसे ये कह सकती हूँ, आपके मन में आए अपने सवाल जवाब। मैं सवाल दूंगी। मैं आपको ये तो नहीं ना कह रही हूँ कि ये सवाल मत पूछिए। अभी कोई और मुद्दा चल रहा है, इस पे बात करिए, मैंने ये तो नहीं बोला। लेकिन मैंने देखा था, मैं बताती हूँ, ये उनका कहना था कि मालती को मारने वाला विष्णु ही है, लेकिन मेरा कहना ये था जो भी है इसके पीछे, चाहे विष्णु राज हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कोई भी हो इसके पीछे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उसके पीछे ये लोग नहीं है तो उनको न्याय भी मिलना चाहिए। और दहेज प्रथा पे भी वीडियो बनी थी, शायद आपने देखा नहीं। अगर देखा होता तो आपने ये भी बताया होता। मैंने सबसे पहला वीडियो मैंने डाला था कि विष्णु कभी भी दहेज नहीं मांग सकता है जो दहेज प्रथा पे इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, हम ये सवाल मेरे करने का इसलिए है कि लोग कहते हैं कमेंट के माध्यम से, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि राधा जो है कहना नहीं चले, कह रहा हूँ, राधा गिरगिट हैं और रंग बदल के किसी के साथ जो है लगाव रख लेती है और फिर बाद में वहाँ से फिर टकरार में हो जाती है। ये पब्लिक की सोच है, पब्लिक मुझे किस रूप से देखती है। अगर उसने गिरगिट का रंग मुझे अगर मेरे पब्लिक ने मुझे गिरगिट का रंग दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे सही समझाने के लिए दिया है, सही समझाने के लिए दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पब्लिक को गाली दे दूँ। मर्दों की तरह वो भी, आप देखे कल का लाइव, मर्दों की तरह गाली दिया जा रहा था अगर कोई कुछ बोल रहा था तो हमारा फ़र्ज बनता है कि अगर हम इनसे दो रोटी खा रहे हैं, इनसे अगर हमारी इतिहास है, इनके सपोर्ट से हम लोग जाने चाहते हैं, तो इनको हम क्यों गाली दें? क्यों नहीं यहीं आप गिरती चली जा रही हैं सबकी नज़र में। क्यों नहीं आप सभी लोग मिलकर एकजुट होकर एक अच्छी सी स्टोरी, एक अच्छी कॉमेडी शूट करते तो कितना अच्छा चलता। लेकिन करते हैं, चलता भी है, तभी ना जलन है सबको कि राधा राज का गाना कैसे ट्रेंडिंग में आ रहा है। अभी तक कोई बता दे गोरखपुरिया भौजी का गाना ट्रेंडिंग में आया है? बताए कोई? उनका एक गाना चला था उस समय था ट्रेंड में। कौन सा जो बिटिया वाला एक गाई थी, इंस्टाग्राम पे था? नहीं वो लॉन्ग वीडियो था। अरे यूट्यूब पे था ना, ट्रेंडिंग की बात मैं कर रही हूँ। उस समय उनका वीडियो अच्छा था, वो गाना उस समय चल रहा था तो उस समय उसको किसी से जलन नहीं था। इस समय राधा राज आ गई थी ना, टक्कर देने वाली, काम करने वाली,
म्यूज़िक लाइन में, खुद का काम करने वाली, तो भाई बात हजम थोड़ी ना होगी उसको। चलिए, बहुत सारा सवाल है, लेकिन अब कितना सवाल करें, बाकी इनके चैनल पर आप लोग देख ही रहे हैं। सवाल आज अयोध्या में आप रहेंगे तो करिएगा, पूछिएगा कि आप उसको क्यों लाई। मेन मुद्दा मेरा यही है कि आज आप अगर उसको लाई नहीं होती तो इतना बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ होता। हाँ, मेरा गाना यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग में था, जाके देखिए। आज जो लोग भौंक रहे हैं, जो लोग ज्ञान, मतलब गंदा वर्ड तो नहीं यूज कर सकती हूँ, जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान का मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लोग अपने चटुए बटुए से बुलवा रहे हैं, वो लोग जाके देखें। राधा राज का गाना ट्रेंडिंग में आ चुका, यूट्यूब पे भी था। तो अभी बाकी क्या कुछ मैटर हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ा बहुत जो मेरे जहन में सवाल था वो मैंने किया, बाकी अब इतना लंबा वीडियो हो गया कि सवाल नहीं। आप लोग कमेंट करके मुझे गाली भी दे सकते हैं, समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे गाली भी देगा तो मेरे भलाई के लिए ही देगा, क्योंकि वो बंदा चाहता है कि मैं उस औरत से लाखों कोसों दूर रहूँ। तो यही सारी बातें हैं मेरी तरफ से तो इस वीडियो में भाई। और कोई सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अभी मैं दोबारा इनसे मिलूंगा और आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा, तो आप लोग सवाल बेहिचक कमेंट में डालिएगा। मैं सवाल लेने का कमेंट करिए, किसी की तरफ से भी करिए, मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं जाएगा, कोई मैं फेक चैनल स्ट्राइक नहीं मरवाऊंगी, किसी का चैनल नहीं खाऊंगी। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का चैनल खाऊं। लेकिन ये है कि गोरखपुर की वीडियो में कोई जो है, गोरखपुर के जितने ब्लॉगर हैं बहुत कम ही लोगों को कुछ देखने को, एंजॉय करने को मिलता है। बाकी जो है यहाँ पे केवल लड़ाई झगड़ा सीखने को मिलता है। और बाकी हमने बहुत लोगों के चैनल पर देखा है, चाहे बिहार में, चाहे इधर राजस्थान की तरफ, चाहे और जितने क्रिएटर हैं वो सब कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट करके लाते हैं। चाहूँगी लास्ट में जाते जाते, जिसका चैनल शुरू से लड़ाई से ही चालू होगा तो भैया वो प्रवचन थोड़ी ना सुनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा इसी से व्यू जाएगा, इसी से मेरा हर एक चीज़ होगा, तो प्रवचन तो नहीं सुनाएगा। इस लड़ाई में हमको लग रहा है कि कितने लोगों का चैनल डिलीट हो सकता है और कितने लोगों का फायदा भी तो। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन आज सच्चाई के लिए लड़िए, चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो, सच्चाई के लिए लड़िए। मैं ये कहीं। चलिए दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।